रामनिवास कुकड़ा, साथी किशन कुमार गोदारा, साथी हरिराम गोदारा को जमानत की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। साथियों, पिछले 7 तारीख को सैकड़ों किलोमीटर दूर की एक मांग को लेकर के हमारे साथी रामनिवास जी ने आह्वान किया कि बीकानेर के अंदर एक हॉस्पिटल है, वो लोगों को मारने का काम करता है। जब रामनिवास जी बार बार वहां पे बैठे, धरना लगाया, तो साथी रामनिवास जी को रोकने का प्रयास किया गया। बीकानेर का प्रशासन आवाज को दबाने का प्रयास करता है, लेकिन साथी डटे रहे। और उसके बाद में 7 तारीख को आह्वान हुआ कि बीकानेर कलेक्ट्रेट के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। हम मांग करते हैं कि हॉस्पिटल को बंद किया जाए। और कुछ एक बड़े लोगों के, जो ये राज के लोग हैं, और साथ ही जो प्रशासन, जो निकम्मा बीकानेर का प्रशासन है, उसके पेट में डामरा आ गया। और उसके बाद में उसने जब पता चला कि रामनिवास और कुछ साथी रह गए हैं, टाइम लगाते हुए इनको कुछ साथियों को इधर उधर किया और लाठियां भाजने का काम किया। उसके बाद में हमने भी ये सोचा, आसपास के साथियों के सोशल मीडिया से पोस्ट मिल रही थी कि रामनिवास कुकड़ा के साथ में गलत हुआ। 11 तारीख को हमने सूरतगढ़ के तमाम संघर्षशील साथी, रायसेनगर के तमाम संघर्षशील साथी, चूरू के तमाम संघर्षशील साथियों ने बात की। उन्होंने कहा आप सूरतगढ़ के अंदर मीटिंग बुलाइए। 11 तारीख को हमने मीटिंग बुलाई। हमारे साथी आए हैं, रघुवीर जी नायक साहब बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील जी भारतीय, भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव साथी रामू जी छिंपा। उधर सोपत भाई का आह्वान मिला रायसेनगर से, तो उन्होंने कॉमरेड साथियों को भेजा। और हम लोगों ने सूरतगढ़ के अंदर ये आह्वान किया कि अगर आज रामनिवास कुकड़ा बीकानेर के अंदर पिट रहा है, तो निश्चित तौर पर कल अपनी बारी होगी वहां पे। और उसके बाद में उन लोगों ने ये आह्वान किया कि तुम बीकानेर पैदल कूच करो। 12 तारीख को हमने 12:01 पर बीकानेर कूच करने का काम किया। उसके अंदर हमारे नीरू जी, जो आपके बीकानेर से, डूंगरगढ़ से, सनीला खान जी, ये सब वहां पहुंचे। और उसके बाद में धीरे धीरे हमने आह्वान करने के बाद में हमने जब यहाँ पे आसपास के साथियों को बताया, तो हमें लगा कि नहीं, बीकानेर जिले के अंदर भारी रोष है और हम इस मुद्दे पर सही है। 12 तारीख को 12:01 के ऊपर बीकानेर की ओर कूच करने का काम किया। क्या कहा आईजी सूरतगढ़ के प्रशासन को फोन करता है और कहता है इनको रोक लो। हम 100-125 की संख्या में निकले थे, 200 पुलिस वाले और 3 सीआई, एक डिप्टी लाने का काम करके हमारा रास्ता रोकने का काम किया। और उसके बाद में बार बार उनका कहा गया कि आपको चलने नहीं दिया जाएगा। जैसे तैसे करके इस लूणकंसर की सीमा में घुसे। और उसके बाद में लगातार चलते गए, तोड़ जी, धर्म जी, सब साथी मिलते गए। और उसके बाद में आज लूणकंसर पहुंचे तो हमें पता चला कि साथी रामनिवास जी कुकड़ा और उनके साथियों की रिहाई हुई है। हमें बीकानेर के या जो कानून व्यवस्था के लोग हैं, उनसे बार बार मांग कर रहे थे कि हमारे साथियों की रिहाई करो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने समय लगाने का काम किया। ये लड़ाई सूरतगढ़ से चलने के अंदर नहीं जीती है। हम सिर्फ ये बात लेकर के चले थे कि नौजवान जो घर पर सो रहा है, जो नौजवान ये सोचता है कि सरकारों के आगे हम कुछ नहीं है, हम उस संदेश को देने चले थे कि नौजवान इस देश की तरुणाई है और वो इस राजस्थान के अंदर आग लगाने का काम करे। साथी रामनिवास कुकड़ा जैसे लोगों को अगर पीटने का काम किया तो आने वाले समय के अंदर यहाँ पे कोई नहीं लड़ेगा। हम आपसे आह्वान करने आए हैं
ये रामनिवास कुकड़ा की अकेले की लड़ाई नहीं होती है। ये राज पार्टियों का सिस्टम छोड़ करके और इस संघर्षशील साथी का साथ दो। ऐसा लड़ाका आपको बार बार नहीं मिलेगा। मैं उस दिन भी कह के गया था कि जन्नी जने तो एड़ा जनी का दाता का सुर नहीं तो रही बांझनी क्यों गवाचे लू। साथियों, हम आपको कहने आए हैं और ये हम अलग जगाने आए हैं कि जिस प्रकार से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम करते हैं। अरे भादरा के अंदर यूरिया डीएपी मांगने गए, किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। वो जयपुर के अंदर कुछ साथियों को अंदर डाल रखा है। इस प्रकार से एक युवाओं को अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसी मुद्दे को लेकर के चले थे कि राजस्थान के अंदर अलग जगाएंगे। ये जमानत हो गई, आगे का फैसला रामनिवास जी कुकड़ा पर है कि आगे हमें लेकर के जाते हैं या पैदल कूच करने का काम करना है। अगर वहाँ पे जैसा रामनिवास जी का आदेश मिलेगा हम वैसा काम करेंगे। लेकिन राजस्थान की सरकार को चेताना चाहते हैं। राजस्थान सरकार कान खोल करके सुन ले, ये राजस्थान का युवा अकेला नहीं है। अगर तेरे के अंदर दम है और तुम लाठियां चलाने का काम करते हैं तो हम मुकाबला करते हैं। ये खड़े तेरे चौराहे के ऊपर हम लड़ेंगे और जीतेंगे इनकलाब जिला।